नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम अस्ति। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का द्वितीय अंक में श्लोक संख्या जो है वो 10 पढ़ेंगे। उससे पहले छोटा सा गद्य है, उस गद्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सबसे पहले विदूषक जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं विदूषक जी, उनका कथन सुनिए। यद्येवं प्रत्यादेश इदानीं रूपवतीनां, यद्येवं यदि, एवं ऐसा है, यदि ऐसा है, यदि शकुंतला वास्तव में ही बहुत सुंदर है, तो यदि एवं प्रत्यादेश है इदानीं रूपवतीनां, तो आपने अन्य सुंदरियों को और जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं उनको प्रत्यादेश है, उनका निराकरण कर दिया है, यानी उनको पराजित कर दिया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं, विदूषक कहते हैं यदि ऐसा है तो अब अन्य सभी सुंदरियों की यहाँ पर काट हो गई है, काट पैदा हो गई है, यानी कि अन्य सुंदरियों से भी सुंदर यहाँ पर शकुंतला उपस्थित हो गई है। अब तक तो हम अन्य सुंदरियों को सुंदर मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपके कहने से मुझे ऐसा लगता है कि अब उन सभी सुंदरियों को शकुंतला के सौंदर्य ने पराजित कर दिया है। इसलिए यहाँ पर कहा यदि एवं प्रत्यादेश इदानीम, यदि ऐसा है, शकुंतला वास्तव में बहुत सुंदर हैं, तो प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नाम, तो आपने अन्य सभी रूपवती स्त्रियों का निराकरण कर दिया है शकुंतला के द्वारा। यानी विदूषक ये कहना चाहते हैं कि यदि ऐसी बात है तो अब अन्य सभी सुंदरियां जो है उनकी काट पैदा हो गई है, यानी उनसे अधिक सुंदर उपस्थित हो गई है। तो यहाँ पर शकुंतला के कारण सुंदरियों की काट यानी उनका निराकरण उपस्थित हो गई है। अतः शकुंतला को ही काट बताया गया है, शकुंतला को अन्य व्यक्तियों से सुंदर बताया गया, इसलिए इसमें कारण बताया गया है, इसलिए इस पंक्ति में हेतु अलंकार है। तो राजा क्या कहता है, इदम च मे मनसी वर्तते, मेरे मन में भी ऐसा ही प्रतीत होता है, मेरे मन को भी इदम च मे मनसी वर्तते, मेरे मन में भी ऐसा ही है जैसा तुम कह रहे हो। मे मनसी अपि, मेरे मन में भी एतद एव अस्ति, राजा इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि मेरे मन में भी वही है जो तुम कह रहे हो। इदम च मे मनसी वर्तते, मेरे मन में तो ऐसी बात है। अब क्या बात है ऐसी, यहाँ पर वापस एक श्लोक 10वां श्लोक उपस्थित होता है, अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का 10वां श्लोक। तो देखिए 10वां श्लोक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 9वां एवं 10वां श्लोक द्वितीय अंक का महत्वपूर्ण है। 9वां हम पढ़ चुके हैं, 10वां पढ़ रहे हैं। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलून कररूहैर रनाविद्धम रत्नम मधु नवमनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तदरूपमनघम न जाने भोक्तारम कमेह समुपस्थास्यति विधि। वापस से देखिए, यहाँ पर अलग अलग पंक्तियों में, चारों पंक्तियों में अलग अलग प्रकार की शकुंतला के सौंदर्य की तुलना की गई है, विभिन्न प्राकृतिक उपादानों के द्वारा तुलना दी गई है। अनाघ्रातम पुष्पम, फिर किसलयम अलून कररूहैर अनाविद्धम रत्नम मधु नवमनास्वादित रसम, फिर तृतीय पंक्ति अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तदरूपम मनघम, और आखिरी पंक्ति न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। देखिए क्या बताया गया, राजा कह रहे हैं कि मेरे मन में भी इसी प्रकार की बात है। शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ राजा इस श्लोक में कह रहा है उसका जो निष्पाप पवित्र सौंदर्य, शकुंतला का निष्पाप पवित्र सौंदर्य कैसा है। अनाघ्रातम, न सूंघे गए, अनाघ्रातम जिसे नहीं सूंघा गया है ऐसे फूल के समान है। अनाघ्रातम कुसुमम, ठीक है।
और जिसके गंध को अभी ग्रहण नहीं किया गया, फूल की गंध को। अगला है कर रूहैर अलूनम, यानी नाखूनों से न छेदे गया, जिसको नाखूनों से अभी तक छेदा नहीं गया है, ऐसे पल्लव के समान है, पत्ते के समान है। तीसरी विशेषता बताया गया, न तराशे गए रत्न के समान है। अनाविद्धम रत्नम, ऐसा रत्न जिसको अभी काट छाट जिसकी नहीं की गई है, जिसको अभी काटा नहीं गया है, जिसको तराशा नहीं गया है, ऐसे बिना तराशे हुए रत्न के समान है। और जिसका रस अभी तक, जिसके रस का पान नहीं किया गया है, उस नए शहद मधु के समान है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा नवम मधु है ना। नवम मधु मतलब नए शहद के समान है, जिसका रस, जिसको अभी चखा नहीं गया है, जिसका आस्वादन अभी लिया नहीं गया है, ऐसे शहद के समान शकुंतला का सौंदर्य है। और अंतिम में ये कह रहा है, पुष्पों के कैसा है, पुष्पों के अटूट परंपरा वाले फल की तरह है। अखंड मतलब जिसका अभी खंड नहीं किया गया है, पुष्पों के अखंड परंपरा वाले फल की तरह है। न जाने का मतलब है मैं नहीं जानता हूँ कि विधाता यानी विधाता इसके लिए, यानी इस शकुंतला के लिए उपयोग करता, यानी किस शकुंतला के लिए किस व्यक्ति को इस समय, किस व्यक्ति को समुपास्थास्यति, यानी किस व्यक्ति को इसका उपभोग करने वाला बनाएगा, यानी इसको प्राप्त करने वाला बनाएगा। समुपास्थास्यति यानी किसे प्रदान करेगा। मैं नहीं जानता हूँ कि विधाता इस शकुंतला जैसे रत्न को किसे प्रदान करेगा। ये यहाँ पर इस श्लोक का आशय है। वापस से अगर एक एक पंक्ति को हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ आसानी से स्पष्ट हो जाएगा अन्वय से। तो हम अन्वय कर लेते हैं। पहले एक श्लोक एक बार वापस पढ़ देता हूँ। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कररूहैर अनाविद्धम रत्नम मधु नवमास्वादितम रसम अखंडम पुण्यानाम, पुण्यों के अखंड फल के समान है, पुण्यों के अखंड फल के समान है। तद रूपम अनघम, न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि यानी विधाता। यानी तात्पर्य क्या हुआ, अगर इसको हम अच्छे से समझेंगे तो इसका कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने कहा अनाघ्रातम पुष्पम, यानी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से शकुंतला का सौंदर्य। तो सबसे पहले कहा है उस शकुंतला का सौंदर्य पाप रहित सौंदर्य, न सूंघे गए पुष्प के समान है, नाखून से न छेदे गए पत्ते के समान है, बिना तराशे गए रत्न के समान है, जिसके रस का आस्वादन नहीं किया गया है, उस नए मधु अर्थात शहद के समान है। और पुष्प के लिखे अखंड पुष्पों के, यानी अखंड पुण्यों के अटूट परंपरा वाले फल की समान है। और न जाने यानी मैं यह नहीं जानता हूँ कि विधाता इसके लिए किस उपयुक्त व्यक्ति को इस शकुंतला को प्रदान करेगा, उसे प्राप्त कराएगा। इसके लिए किस उपयुक्त कर्ता को लाने के लिए उसे पास अपने योग्य बनाएगा, ये बताना चाहता है। अब इसको अन्वय से समझ लेते हैं। पहले तो क्या, अनघम तद रूपम, उस पाप रहित शकुंतला क्या सौंदर्य, अनाघ्रातम पुष्पम एव यानी बिना सूंघे गए पुष्प के समान है, फूल के समान। दूसरा कररूहैः अलूनम, और नाखूनों से न छेदे गए किसलयम पत्ते के समान है, जिसको अभी तक नाखूनों से नोचा नहीं गया है, ऐसे पत्ते के समान है। अनाविद्धम रत्नमेव, यानी बिना तराशे गए रत्न के समान है, जिस रत्न का अभी खंडन नहीं किया गया है, जिस रत्न को अभी काटा छाटा नहीं गया है। और अनास्वादित रसम नवम मधु इव, बिना स्वाद, जिसका स्वाद अभी नहीं चखा गया है,
ऐसे नए शहद के समान है। अखंडम पुण्यानाम, अखंड यानी अखंड पुण्यों के फल के समान है। अखंड पुण्यानाम फलमिव, अखंड पुण्यों के फल के समान है। और आखिर में कहा न जाने विधि ही, मैं नहीं जानता हूँ कि विधाता यह इस शकुंतला के विषय में कम किसको, भोक्तारम, भोक्ता यानी भोक्तारम किस भोक्ता को, किस को उपभोग करने वाले को समुपस्थास्यति प्रदान करेगा। यहाँ पर शब्द मैंने आपको बता दिए। अगर इसका अन्वय समझ लिया है तो इसका अर्थ आसानी से आ जाएगा। अब हम संस्कृत में इसको देखते हैं तो अनघम यानी न अघम इति, अघम मतलब पापम, न यत्र तादृशम अनघम, पाप रहितम मतलब तदरूपम तस्याह शकुंतलायाः रूपम सौंदर्यम, अनाघ्रातम न आघ्रातम, नासाक विषयीकृतम पुष्पम कुसुमम इव कररूहैः नखैः अलूनम अछिन्नम। फिर आगे किसलयम पल्लव इव अनाविद्धम स्थूल वेद रहितम रत्नम यानी उपलः, अनास्वादित रसम, अनास्वादितः रस विषयीकृतः रस आनंदानुभवः यस्य तादृशम आस्वादित रसम न आस्वादित रसम अनास्वादित रसम। नवम प्रत्यग्रम मधु क्षौद्रम क्षौद्रम यानी मधु शहद के लिए आया है। अखंडम न खंडम विभाग है यस्य तादृश परिपूर्णम, पुण्यानाम सुकृतानाम फलम परिणामः इव न जाने न जानामि विधि यानी ब्रह्मा इव अस्य शकुंतला रूपस्य विषये कम भोक्तारम उपभोक्तारम और उपभोक्तारम समुपस्थास्यति उपगमिष्यति इति। यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पर शकुंतला की अपूर्व सुंदरता की ओर बताया गया है। ऐसा सौंदर्य जो अभी जिसका ग्रहण किसी के द्वारा नहीं किया गया है, जिसके सौंदर्य को अभी तक किसी ने नहीं देखा है। सुंदरता का वर्णन है जो यहाँ पर ये बहुत आगे कुछ विशेषताएं इसकी बता देते हैं, इसलिए स्पष्ट हो जाएगा। रत्न का स्थूल वेद कर दिया जाए तो वह खराब हो जाता है, इसलिए अनाविद्ध का अर्थ ये हो गया जिसको अभी तक तराशा नहीं गया, अनाविद्ध। अब आगे एक यहाँ पर एक शब्द और आया, यहाँ पर उसको समझ लीजिए तो आपको इसका रूप को यहाँ पाप रहित कहा गया है। शकुंतला के रूप को पाप रहित, अनघम क्यों कहा गया? क्योंकि पवित्रता को सूचित करता है। कालिदास जी ने अपने अन्य ग्रंथ कुमार संभव इत्यादि में भी सर्ग 5वें सर्ग में इसी प्रकार के जो है पाप रहित सौंदर्य की बात कही थी। पार्वती जी के विषय में एक उक्ति वहाँ पर प्राप्त होती है, यदुच्यते पाप पार्वती पाप वृत्तये न रूपम इत्यव्यभिचारी तद्वचः। यहाँ पर ये पंक्ति आती है जिसमें ये शब्द आता है, पार्वती पाप वृत्तये न रूपमित्यम अव्यभिचारी तद्वचः। ठीक है, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि उनका सौंदर्य पवित्र है और पाप रहित है। अच्छा, आगे यहाँ पर एक बात और है, शकुंतला के जंगल में परिवर्धित होने से अधिक उपयुक्त यहाँ पर उसके जो उपमान बताए गए हैं, शकुंतला के सौंदर्य की जो तुलना दी गई है, वो प्रकृति के पदार्थों से उसकी उपमा दी गई है, क्योंकि उसका पालन पोषण शकुंतला का जंगल में वन में ही हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर कुमार संभव में भी इसी प्रकार की उपमाएं प्राप्त होती है। पर्वत की रहने वाली पार्वती के सौंदर्य का नैसर्गिक वर्णन भी वहाँ पर कालिदास अपने ग्रंथ में कुमार समूह में इसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार का वर्णन यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने कहा है। अनास्वादितम इन्होंने अलग है, एक तो पुष्प की उपमा दी है,
एक पत्ते की उपमा दी है। तो यहाँ पर विभिन्न अवस्थाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया। अनास्वादित और अखंड से भी यहाँ पर यही बताया गया है, जिसका ग्रहण अभी और के द्वारा किसी के द्वारा नहीं किया गया। फूल से उपमा देने से सुगंधित होने से पद्मिनी होना, कोमलता और सुंदरता का बोध होता है, और पत्ते से उपमा देने से उसकी तरह यहाँ पर नयापन और ताजगी ध्वनित होती है। रत्न तेज का परिचायक है। मधु से यहाँ उपमा देने से अत्यंत लुभावनापन व्यक्त होता है। यहाँ मधु का अर्थ मद्य नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मद्य जो होता है, क्योंकि मद्य यानी जो शराब होती है, मद्य या वह अच्छा नहीं होता, पुराना, इसलिए यहाँ पर और एक बात और बताई गई है कि यहाँ पर सूंघने से फूल की सुगंध कम हो सकती है, इसीलिए नाखून के तोड़ने से पत्ते में खरोंच भी आ सकती है, और तराशने से रत्न खराब भी हो सकता है। पुराना होने या आस्वादित होने से मधु विकृत या स्वाद रहित भी हो सकता है और झूठा हो सकता है, तथा पुण्य विभक्त हो जाने पर कम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर उन वस्तुओं में हीनता आ सकती है। तो ये यहाँ पर इन्होंने अनास्वादित, अनाघ्रातम, है ना, इस प्रकार का कर, अनाविद्धम, इस प्रकार के शब्दों का इसलिए प्रयोग किया गया है कि ये रहित है इससे। बिना छेदे गए रत्न, बिना काटे गए रत्न, नाखूनों से न तोड़े गए पत्ते, न खरोंच गए, न तराशे गए रत्न, तो और पुराना शहद नहीं, नवम मधु, नए शहद। तो ये यहाँ पर जितनी भी विशेषताएं बताई गई हैं वो शकुंतला के सौंदर्य पर सार्थक घटित होती है, क्योंकि प्राकृतिक उपादानों से यहाँ पर उपमा दी गई है। और ये अंतिम पंक्ति में जो कहा गया है, न जाने का मतलब है मैं नहीं जानता हूँ। न जाने हिंदी में भी इस प्रकार की वाक्यों का प्रयोग अविकल रूप से पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर न जाने कहा गया है, नहीं मैं नहीं जानता, यहाँ पर प्रयोग सूचित होता है। राजा को दुनिया में कोई भी शकुंतला के रूप को देखते हुए उसके योग्य उसके समान सुंदर उपमा नहीं मिलती, इसीलिए राजा की दृष्टि में यहाँ सबसे अधिक सौंदर्यवती है शकुंतला, ऐसा घटित होता है। तो अब ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, और मैं आपको इसके कुछ छंद अलंकार बता देता हूँ। प्रस्तुत श्लोक में जो है, सबसे पहले छंद की बात करते हैं, तो इसमें शिखरणी छंद है। शिखरणी 17 वर्णों का छंद होता है। कितने वर्णों का? 17 वर्णों का, और जिसमें क्रमशः क्या क्या होते हैं, गणों की चर्चा करते हैं। तो गणों के हिसाब से देखेंगे, रसई ही रुद्रैश्चिन्ना यमन सभ लाग शिखरणी, यानी शिखरणी 17 वर्णों का छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। और किस क्रम में होते हैं? यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, और एक लघु और एक गुरु वर्ण अंत में होता है। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु और एक गुरु। तो यमन सभ, यमन सभ का मतलब यगण, मगण, नगण, यगण, मगण, नगण, सगण और भगण। यमन सगण के बाद भगण, 15 तो यही हो गए, एक लघु और एक गुरु, 17 वर्ण हो गए। और इसमें यति कहाँ पर होती है? तो रसई ही रुद्रैश्चिन्ना, रस मतलब 6 और रुद्र मतलब 11। तो 6 एवं 11 वर्णों पर यति होती है। 6 और 11 हो गए कितने? 17। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, रस की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये रस 6 कैसे? तो ये रस साहित्य वाले रस नहीं है। ये रस कौन से वाले हैं? ये जो हम रस पढ़ते हैं, ये जो रस हैं वो है कटु, मधुर, तिक्त, कषाय, ये प्रकार के जो होते हैं ना, मीठा, कड़वा, कसेला, है ना, खट्टा और मीठा, कड़वा, कसेला, ये वाले जो रस होते हैं उन रसों की बात कर रहे हैं, न कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वो तो पूरे 9 होते हैं।
यहाँ पर 6 रस होते हैं जो स्वाद के रस होते हैं, जो हमारी जीवा ग्रहण करती है। तो इसलिए यहाँ पर ये संदेह नहीं होना चाहिए, रस ये वाले हैं। रसई ही रुद्रैश, रुद्र 11 होते हैं, 11वां अवतार रुद्र का यहाँ पर माना जाता है हनुमान जी को। तो रसई ही रुद्रैश छिन्ना यमन सभ लागई लाग शिखरणी। रसई ही रुद्रैश छिन्ना का मतलब है रस पे 6 पे यति होती है और दूसरी 11 पर यति होती है। 6 और 11 17 हो गए। यगण मगण नगण सगण भगण और अंत में एक लघु और एक गुरु। एक लघु पहले होगा फिर एक गुरु होगा। तो ये अब अलंकार की बात करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा अलंकार घटित हो रहा है इस छंद में, हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलंकार की बात भी करना ज़रूरी है। छंद के पश्चात जो विषय आता है वो अलंकार ही आता है। तो देखिए, अलंकार में सबसे पहले परिकर अलंकार है। परिकर कौन सा अलंकार है? परिकर अलंकार है। दूसरा एक मालोपमा अलंकार है। मालोपमा वो उपमा का ही प्रकार होता है जहाँ पर उपमा अलंकारों की माला बना देते हैं। उपमा अलंकार, बहुत सारी उपमाएं दी गई है ना, इसलिए मालोपमा अलंकार है। बिना बिंधा हुआ रत्न है, बिना सूंघा गया पुष्प है ना, ये बहुत सारी उपमाएं दी गई है। बिना छेदा गया, बिना नोचा गया पत्ता, इस प्रकार के जो बहुत सारी उपमाएं दी गई है एक साथ एक ही व्यक्ति को, इसलिए ये परिकर अलंकार के अलावा दूसरा कौन सा अलंकार है? मालोपमा। तो यहाँ प्रस्तुत छंद तो शिखरणी छंद है। अगर शिखरणी छंद के बारे में और डिटेल विस्तार से चाहिए तो प्रथम अंक के 9वें श्लोक में मैंने वहाँ पर भी बताया है। तो शिखरणी छंद है। अलंकार में परिकर अलंकार है और परिकर अलंकार के अलावा एक अलंकार है मालोपमा। परिकर एवं मालोपमा अलंकार शिखरणी छंद। आज हमने यहाँ पर प्रथम द्वितीय अंक का जो है 10वें श्लोक को पूर्ण कर लिया है। अगला श्लोक हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।